चुनाव की नाव पर सवार हर कोई लोकतंत्र की बात कर रहा है। आपने अक्सर नेताओं के मुंह से सुना होगा कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए राजनीति में हैं या लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र आखिर है क्या? लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता लोकतंत्र बचाते बचाते नेता आखिर में खुद को बचाने पे लग जाता है और लोकतंत्र छोड़ के खुद के तंत्र पे शुरू हो जाता है। मैंने जयप्रकाश का आंदोलन तो नहीं देखा, लेकिन अन्ना आंदोलन देखा है, जिससे थोड़ी बहुत कल्पना तो कर सकता हूँ। उस दौर से जो नेता निकले वो आज कहाँ हैं? अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थीं कि इससे जुड़े हुए लोग देश में एक नया लोकतंत्र, नई व्यवस्था कायम करेंगे और देश की राजनीतिक पार्टियों में एक नया लोकतंत्र गठित करेंगे। लेकिन आज हम अगर आम आदमी पार्टी को देखते हैं तो वो कहाँ है? उसे बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। कहाँ से चली थी और कहाँ आ गई? पिछले 10 सालों से पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही हैं। मैं उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन या तो वो खुद को बहुत ज़्यादा काबिल समझते हैं या तो किसी को इस काबिल नहीं समझते जिसे वो अपनी पार्टी का कार्यभार सौंप सकें, या फिर उन्हें डर है अगर पार्टी का मुखिया कोई और होगा तो उनका कद घट जाएगा। जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो इसका भाव यह है कि हम समाज को खुद से पहले रख रहे हैं। अगर समाज को खुद से पहले रख रहे हैं तो खुद का कद कहाँ महत्व रखता है? और अगर कोई आपसे अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे आकर काम करने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? और यह हाल हर पार्टी का है, चाहे फिर वो टीएमसी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, आरजेडी हो या जेडीयू, आरएलडी, डीएमके, एआईएमआईएम, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेडी हो या शिवसेना। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर भाजपा की बात करें तो वहाँ भी लोकतंत्र खत्म होता नज़र आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के सारे फैसले तो अमित शाह जी लेते हैं। कांग्रेस नेहरू के प्रभाव से पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी थी, लेकिन पार्टी में जैसे जैसे इंदिरा गांधी का कद बढ़ा वैसे वैसे पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र खत्म होता गया। अगर भारतीय राजनीति के इतिहास को आज़ादी के बाद उठाकर देखें तो प्रदेश की पार्टी तो काफ़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भाजपा ही आगे नज़र आ रही है। कांग्रेस जो आज़ादी के समय सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसका भी कद घटा ही है। खैर, मेरी चिंता ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां क्यों खड़ी नहीं हो पाई या कांग्रेस का क्यों पतन हुआ। मेरी चिंता ये है कि देश पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। जब जब किसी पार्टी में एक नेता ऊपर हुआ है, थोड़े समय के लिए तो ठीक है, वो शायद जीत दिला दे, लेकिन ऐसी पार्टियों का भविष्य बाद में जाके डूबा ही है। और अंदरूनी लोकतंत्र ना होने के कारण या तो नेता निरंकुश हो जाता है या तो जवाबदेही उसे अच्छी नहीं लगती। जो पहले पार्टी को अपनी मिल्कियत समझता है और बाद में जब ऐसा कोई नेता सत्ता के शीर्ष पर बैठता है तो वो देश को भी अपनी मिल्कियत समझता है, और इस तरह देश में लोकतंत्र कहाँ रह जाता है। आखिर यह राजतंत्र ही तो है। निधिपत यानी जनता के प्रति खुद को राजा समझने लगते हैं और जनता फिर से अपने प्रतिनिधि के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, जैसे राजतंत्र में होता था। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं को कभी ये नहीं लगा होगा कि ये आगे चलकर एक बड़ी समस्या बनेगी। इसलिए भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो भारत में राजनीतिक दलों के आचरणों को निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A राजनीतिक दलों के पंजीकरण को अनिवार्य करती है। भारत का चुनाव आयोग भी राजनीतिक दलों के कामकाज को निर्धारित करने के लिए सुसज्जित नहीं है और इस कारण से राजनीतिक दल अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इलेक्शन कमीशन आंतरिक पार्टी लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता।
अदालत ने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की डीरजिस्टर शक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों का मुद्दा रजिस्ट्रेशन के अन्य रूपों से अलग है। यह राजनीतिक दलों के आचरण और कामकाज के नियम को बेहद कठिन बना देता है। जिस देश में पार्टियों के लोकतंत्र कामकाज की संभावना कम हो जाती है। पार्टियों के बीच में लोकतंत्र न होने की सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? चूँकि भारतीय राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए उनकी लोकतांत्रिक प्रणाली देश के ऊपर एक अलग प्रभाव डालती है। पार्टी में लोकतंत्र की कमी के मुख्य 2 कारण समझ में आते हैं। सबसे पहले, पार्टियों के नेतृत्व और संरचना निर्धारित करने की प्रक्रिया पूरी तरह से खुली और समावेशी नहीं है। इस कारण सभी नागरिकों को राजनीति में चुनाव लड़ने का समान राजनीतिक अवसर नहीं मिलता। दूसरा, राजनीतिक दलों के कामकाज का तरीका केंद्रित है और 1985 का कड़ा दल बदल कानून पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकता के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य विधानसभा में मतदान करने से रोकता है। यह देखा गया है कि अधिकांश पार्टियों में विभिन्न स्तरों पर संगठन के पद के चुनाव चुनौतियों से भरे हुए हैं और अधिकांश बार पार्टी के विभिन्न पद पार्टी के नेतृत्व के लोग ही बैठते हैं और जब पार्टी के मुखिया का चुनाव होता है तो यही पहले से बिठाए हुए ही हिस्सा लेते हैं और इस कारण वो उसी का कर्जा उतारने में लग जाते हैं जिसने उनको बिठाया होता है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसमें जिले से ऊपर के लोग का मतदान नहीं होना चाहिए और अगर ब्लॉक लेवल पर किसी का चुनाव होता है तो उससे ऊपर के लोगों को इस चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए। हर पार्टी में एक आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी के शीर्ष पर वही पहुंचा है जो पार्टी या फिर देश के लिए सही है। अभी हो यह रहा है, जनता चुनाव तो करती है लेकिन चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर ऑप्शन ही 2 हैं तो किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा और 5 साल बाद दूसरे को। जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे या फिर अशोक गहलोत, और मोटा हर प्रदेश में यही हो रहा है। कई शोध निष्कर्षों ने सुझाव दिया है कि पार्टियों के केंद्रित और अस्पष्ट कामकाज के कारण आबादी के कुछ वर्गों और शेष समाज को छोड़कर पार्टी टिकट का वितरण होता है। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट बांटते समय पर्याप्त सामाजिक और वित्तीय संसाधनों वाले पार्टी सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में राजनीतिक के अपराधीकरण के बढ़ते प्रचलन का भी संज्ञान लिया है। चूँकि पार्टियों के लिए कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक कामकाज की कमी ने लोगों को एक बड़े वर्ग को नेतृत्व के पदों और राजनीतिक प्रतियोगिताओं के लिए चुनाव नामांकन से दूर रखा है। विधायकों की आज़ादी। लोकतंत्र भावना न केवल पार्टी पद अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के मामले में बल्कि पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि के मामले में भी कम पाई जाती है। 1985 के दल बदल विरोधी अधिनियम में पार्टी के विधायकों को पार्टी के व्हिप के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के आदेश द्वारा तय किया जाता है। विधायी बहुमत में हेरफेर करके सरकारें तोड़ने और बनाने के लिए संसदों के खरीद फरोख्त को टालने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। हालांकि समकालीन राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट रूप से बताता है कि कानून ने अपने मूल इरादों के संदर्भ में बहुत कम हासिल किया है, बल्कि अधिनियम ने आंतरिक पार्टी लोकतंत्र के कारण को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि पार्टियां विधायकों पर जो अनिवार्य व्हिप लगाया जाता है वह उन्हें विधायकों में अपनी पार्टी के आला कमान के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर करता है।
इसलिए विधायकों की विवेकाधीन स्वतंत्रता पार्टी नेतृत्व की सनक का बंधक बन जाती है। इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के अपने पार्टी नेतृत्व और उनके अधिकार के प्रति जवाबदेह रहने की संभावना है, न कि चुनाव निर्वाचित क्षेत्र के लिए जिसने उम्मीदवार को विधायिका के लिए चुना है। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, चुनाव सुधारों पर कई सुझाव हैं जो दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति जैसी कई सरकार द्वारा गठित समितियों द्वारा सामने रखे गए हैं, जिन्होंने अधिक पारदर्शी कामकाज के लिए दृढ़ता से तर्क दिया है। देश में राजनीतिक दल 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों के आंतरिक ढांचे और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक ढांचे की शुरुआत की। यहाँ तक कि एक मसौदा राजनीतिक दल अधिनियम 2011 केंद्र कानून मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। मसौदे के प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए एक कार्यकारिणी समिति के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जिसके सदस्य पार्टी की राज्य इकाइयों की स्थानीय समितियों के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। बाद में बिना किसी नामांकन को स्वीकार किए पार्टी के पदाधिकारियों को आपस में से चुन लेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दल शासन के लीवर को नियंत्रित करते हैं, इसलिए आंतरिक दलीय लोकतंत्र के लिए इकट्ठा चुनावी मांगों से उत्पन्न केवल मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ही भारत को अपने राजनीतिक दलों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की ओर ले जा सकते हैं। हम मिलते रहेंगे तमाम ऐसी ही वीडियो के साथ। बने रहिए द वृत्तांत के यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।